नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में हम उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां से ये कहानी एक खौफनाक मोड़ लेना शुरू करती है। आज इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि उसके बाद असल में क्या हुआ। सबमर्सिबल और उसकी सपोर्ट शिप के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो किस सिस्टम के जरिए किया जा रहा था। ये बात शुरू में पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन ओशन गेट के एक पुराने ट्वीट के मुताबिक ये कम्युनिकेशन स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए किया जा रहा था। अब अगर सबमर्सिबल के अंदर मौजूद लोगों की बात करें तो इसमें कुल 5 पैसेंजर्स सवार थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग। वे 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर थे। साल 2016 में उन्होंने मशहूर अंतरिक्ष यात्री बज ऑल्ड्रिन के साथ साउथ पोल एक्सपेडिशन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा वे मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में कई घंटों की डाइव भी कर चुके थे। हैमिश हार्डिंग जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से भी जुड़े हुए थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नार्गोलेट। वे फ्रेंच नेवी के पूर्व कमांडर रह चुके थे और टाइटैनिक के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट माने जाते थे। पॉल हेनरी नार्गोलेट लगभग 35 बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शाहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये परिवार पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक था। सुलेमान की मौसी ने बाद में बताया कि सुलेमान इस यात्रा को लेकर डरे हुए थे, लेकिन अपने पिता का साथ देने के लिए वे इस सफर पर निकल पड़े। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट में ऊपर मौजूद जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क कर रही थी, लेकिन ये संपर्क 11:15 पर अचानक टूट गया। उसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इस सबमर्सिबल में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिनों की ऑक्सीजन मौजूद थी। इसका मतलब साफ था कि अगर किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन यात्रियों को जिंदा बचाना चाहता था तो उसके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त था। आखिरकार 22 जून 2023 को समुद्र की तलहटी में खोज कर रहे एक ROV को टाइटैनिक के मलबे से करीब 490 मीटर दूर कुछ टूटा हुआ मलबा दिखाई दिया। ये देखते ही इस बात की पुष्टि हो गई कि टाइटन सबमर्सिबल पूरी तरह से टूट चुकी थी और जो लोग इसके अंदर सवार थे वे इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे।